आप देखेंगे जन्म कुंडली के 3 और 11 भाव हमारे हाथों के भाव होते हैं, हमारे कौशल के भाव होते हैं। इन भावों में जो ग्रह बैठे हैं ना, वो आप देखेंगे लाभ भाव में बैठे हैं मंगल, अर्थात एक हाथ में बैठा है हथियार और एक हाथ में बैठा है कर्म, अर्थात इन्होंने अपने हाथों में हथियार ले रखे हैं। एक व्यक्ति जिसके पास शौर्य हो, बल हो, साहस हो, वो व्यक्ति अगर हाथों में हथियार लेकर चलेगा तो निश्चित तौर पर वह शत्रु के लिए काल सिद्ध होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था, जब मैंने संभाजी महाराज की जन्म कुंडली का विश्लेषण किया था, तो मैंने कहा था कि किसी भी कुंडली में 3, 6 और 1 का संबंध बनना यह निश्चित करता है कि व्यक्ति के अंदर अतुल पराक्रम होगा। आप देखेंगे इस कुंडली में षष्ठेश स्वयं से शनि है और शनि तृतीय भाव में बैठे हैं, तो 3 और 6 का संबंध बना। और लग्नेश स्वयं से षष्ठेश की राशि में बैठे हैं, अर्थात सूर्य बैठे हैं, तो यहाँ पर सूर्य भी किसी न किसी तरह से शनि को प्रभाव दे रहे हैं। और अगर हम नाड़ी ज्योतिष के नियमों की बात करते हैं तो शनि और सूर्य एक दूसरे के त्रिकोण में है, तो युति की तरह भी माने जाएंगे। तो यहाँ पर 3, 6 और 1 का संबंध बन गया, जो कि इनको अतुल पराक्रम दे रहा है। किंतु यहाँ पर इतना ही पर्याप्त नहीं होता। अगर आप इस जन्म कुंडली में देखेंगे तो सप्तम भाव में बहुत ही सुंदर राजयोग बना हुआ है। सुंदर राजयोग क्यों? क्योंकि गुरु और सूर्य की युति है, जिसे कि नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जीवात्मा योग है। जब भी किसी जातक की कुंडली में शनि और गुरु और सूर्य युति के साथ माने जाए देखेंगे आप, तो आप देखेंगे ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त करते हैं। इसके बाद गुरु की नवम दृष्टि आ जाती है शनि के ऊपर, तो यहाँ पर गुरु और शनि का योग भी बन जाता है। गुरु और शनि का योग दिखाता है कि यहाँ पर कर्म धर्म योग का निर्माण हो गया। कर्म धर्म योग का निर्माण होने से इस व्यक्ति के कर्मों में बहुत ही पवित्रता होगी। यह व्यक्ति जो भी कर्म करेगा वह समाज हित के लिए करेगा। तो गुरु सूर्य शनि का यह योग इनके कर्मों को देश सेवा, राष्ट्र सेवा में समर्पित कर रहा है। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इस कुंडली में हम देखेंगे। इस कुंडली में चंद्र उचके होकर बैठे हैं। शिवाजी के चरित्र के पीछे, उनके चरित्र निर्माण के पीछे उनकी माता का बहुत बड़ा हाथ था। उनकी माता का मार्गदर्शन ही उनको छत्रपति बनाने में सक्षम हुआ। उनकी माता ने ही उनको कूटनीति सिखाई, युद्ध कला में भी पारंगत करने की कोशिश की, हालांकि उनके गुरु और भी थे, घुड़सवारी आदि भी सिखाई। तो जब तक किसी जन्म कुंडली में चंद्र बलि नहीं होगा, तब तक माता का ऐसा सहयोग किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में चंद्र अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, और चंद्र के जो डिपॉजिटर हैं वो भी अपनी उच्च राशि में बैठे हैं।